बोल शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सब देवता ऋषिश्वर और गंधर्वाद का अपने अपने विमानों पर चढ़कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना और सती जी का कैलाश पर्वत पर से देखना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब दक्ष प्रजापति के न्योता भेजने से सब देवता, दैत्य, ऋषिश्वर, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व और किन्नराज अपनी अपनी स्त्रियों समेत अच्छे अच्छे गहने व कपड़े पहनकर उत्तम उत्तम विमानों पर सवार होकर गाते बजाते उनके यज्ञ में न्योता करने चले, तब सती जी ने उनके जाने का शब्द सुनकर लोगों से पूछा कि आज आकाश मार्ग में भीड़ दिखाई देने का क्या कारण है। ये बात सुनकर महादेव जी के गण बोले, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, इसलिए सब देवता और ऋषिश्वर आदि अपनी अपनी स्त्रियों समेत वहां न्योता करने जाते हैं। ऐसा सुनते ही सती जी ने उदास होकर मन में कहा कि मेरे बाप ने अपने यज्ञ में और लोगों को तो न्योता भेजा, पर मुझे और महादेव जी को न बुलाकर मेरा अपमान किया। कदाचित काम काज की अधिकता में भूल गए हों, सो माता पिता, गुरु व मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कुछ अपमान नहीं होता। इसलिए वहां जाकर सबसे भेंट करके वो आनंद देखना उचित है। मेरे न जाने से देवताओं की स्त्रियां वहां इकट्ठी होकर आपस में कहेंगी कि क्या कारण है जो दक्ष प्रजापति ने सती को नहीं बुलाया, इसमें हमारे माता पिता का भी अपमान है और मेरा भी। मरते समय तक इस बात का पछतावा मन में रह जाएगा। ऐसा विचार कर सती ने महादेव जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, मेरे पिता के यज्ञ में सब देवता आज अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर न्योता करने जाते हैं। कदाचित मेरे माता पिता ने काम काज की भीड़ में भूल कर आपको और मुझे नहीं बुलाया। वे मेरे पिता हैं, बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। वहां पर मेरी सब बहनें अपने अपने पति के साथ आवेंगी। मुझे बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि कोई उत्सव का काम मेरे बाप के यहाँ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वहां जाऊं। सो आप दया करके मुझे अपने साथ लिए हुए वहां चलिए। सबसे भेंट करके मुझे परम आनंद होगा। सती का ये वचन सुनकर महादेव जी ने दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने का हाल सुनाकर कहा, हे सती, तुम्हारा पिता मुझसे शत्रुता रखता है। यदि वह मुझसे शत्रुता न मानता तो बिना बुलाए भी हम जाते। अब बिना बुलाए उसके यहाँ जाऊं और वह मेरा आदर न करे, अपना मुंह फेर लेवे या कोई दुर्वचन कहे तो इसमें अच्छा नहीं, क्योंकि तीर और तलवार के घाव मलहम से भर जाते हैं, पर जिह्वा का घाव जो किसी के दुर्वचन कहने से कलेजे पर पड़ जाता है वो किसी तरह अच्छा नहीं होता। उसकी औषध दुर्लभ है। इसलिए मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाऊंगा। जब शिवजी ने जाना अंगीकार नहीं किया, तब सती जी विनय पूर्वक बोली कि आप नहीं जाते तो मुझको आज्ञा दीजिए। मुझे अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। ये वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, हे सती, दक्ष प्रजापति अपने राज्य व धन के मद में गर्वित हैं। मेरी शत्रुता से तुम्हारा भी अपमान करेगा, तब तुम बहुत दुख पाओगी और तुम्हारा निरादर होने से मुझे भी क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए तुम्हारा जाना भी किसी तरह उचित नहीं है। नारायण जी की इच्छा से सती ने उनके समझाने पर भी नहीं माना और फिर शिव जी से कहा कि मेरे न जाने पर अपनी 60 बहनों के निकट मेरा अनादर होगा, वो लोग मुझको ताना मारेंगी, इसलिए मेरे बिना गए नहीं बनता। मुझे आज्ञा दीजिए तो जल्दी जाऊं। शिव जी ने ऐसा वचन सुनकर मन में विचार किया कि सती ने आज तक कोई काम मेरी आज्ञा के बिना नहीं किया था, आज ये जाने के वास्ते ऐसा हट करती है और मेरा कहना नहीं मानती। इससे मालूम होता है कि वहां जाने में इसका कल्याण नहीं है।
होनहार प्रबल होता है, परमेश्वर की इच्छा में किसी का बस कुछ नहीं चलता। ऐसा विचार कर महादेव जी ने सती से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय, सती जी का अपने पिता के घर जाना और उसी यज्ञ में अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब शिव जी के मना करने पर भी सती जी अपने पिता के स्थान पर चली, तब महादेव जी ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए और वहां न जाने क्या दशा हो। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो उनको देखते ही दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया, उनसे कुछ नहीं पूछा। अपने बाप की यह दशा देखकर सती बड़े सोच से मन में कहने लगी कि मैंने बहुत बुरा काम किया जो महादेव जी की आज्ञा न मानकर यहां आई। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, उसका फल आंखों से देखा। अब कोई ऐसा बहाना मिल जाए तो मैं जल्दी यहां से शिव जी के पास चली जाऊं। सती जी की माता के सिवा और सब स्त्रियां जो यज्ञ में आई थीं, दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीत पूर्वक नहीं बोली। सती ये हाल देखकर दुख सागर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया और यज्ञ कराने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा, तब दक्ष प्रजापति शिव जी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा कि हमने देवताओं और मुनीश्वरों की सभा में महादेव को श्राप दिया है कि यज्ञ में उनका कोई भाग न निकाले। इस वास्ते तुम लोग महादेव जी के नाम पर आहुति मत दो। ये कठोर वचन सुनकर और शिव जी का भाग न देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। जब उनसे वो क्रोध रोका नहीं गया, तब उन्होंने दक्ष से कहा कि हे पिताजी, तुम शिव जी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते। वो सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। तुम व्यर्थ अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ बैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिव जी सब गुणों से भरे हुए केवल जगत में लोगों को दिखलाने के वास्ते अपना रूप भयानक बनाए रहते हैं। उसको तो तुमने देखा पर उनके गुणों को नहीं जाना। सनकादिक व नारदादिक उनके चरणों का ध्यान करके अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो उससे बराबरी कर सको। वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं, तुम बीच सभा में दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो। ऐसा न चाहिए। तुम्हें क्या कहूं, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इसी क्रोध में अपना यह तन जो तुमसे उत्पन्न हुआ है त्यागे देती हूं, जिसमें तुम्हारे ऐसे अधर्मी और अज्ञानी के साथ शिव जी का नाता न रहे। व्यर्थ उनके साथ शत्रुता का करने का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती जी ने उसी जगह उत्तर मुंह बैठकर योगाभ्यास करके अपना तन अग्नि से जला दिया। जब शिव जी के गणों ने जो साथ में आए थे सती का ये हाल देखा, तब क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर चाहा कि जो लोग यहां हैं उन्हें मार पीट कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डालें। गणों की इच्छा जानकर भृगु ऋषीश्वर ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाला, तो अग्नि पुरुष, बैताल और वीरभद्र तीन जने उस कुंड से निकलकर बोले कि हे ऋषीश्वर महाराज, जो आज्ञा हो सो पालन करें। भृगु ऋषीश्वर ने कहा कि महादेव के गण इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोग उन्हें बाहर निकाल दो। ये बात सुनते ही उन तीनों ने महादेव के गणों को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। बोल शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय, नारद मुनि का महादेव जी के पास जाना और सती जी के तन त्याग करने तथा गणों के निकाले जाने का हाल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जिस समय सती जी ने अपना तन त्याग किया और महादेव जी के गण उस सभा से निकाले गए, उसी समय नारद मुनि ये सब हाल देखकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव शंकर ने नारद मुनि को देखकर दंडवत करके
बड़े आदर से बैठाकर पूछा, कहो मुनिनाथ, कहां से आते हो? नारद जी बोले, महाराज, आपको ये मालूम है या नहीं कि आज सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी निंदा सुनकर अपना तन छोड़ दिया और भृगु ऋषीश्वर के मंत्र पढ़ने से आपके गण भी अपमानित होकर उस सभा से निकाले गए। इसका कुछ उपाय करना चाहिए। ये कहकर नारद मुनि चले गए। शिवजी ने सती का मरना सुनते ही क्रोधवंत होकर अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक एक महाबली गण उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे जो आज्ञा हो सो करूं। शिवजी ने कहा, तू बहुत जल्द दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा और उसका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दे। जो लोग उस सभा में बैठे हों उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। ये वचन सुनते ही वीरभद्र, जिसका शरीर पहाड़ के समान था, त्रिशूल लेकर भूत प्रेत की सेना के साथ वहां से चला और क्षण भर में यज्ञशाला में पहुंचा। उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया और भृगु ऋषीश्वर की दाढ़ी नोच डाली। देवता, ऋषीश्वर, गंधर्व, ब्राह्मण और किन्नरात जो उस सभा में थे उन्हें मार पीट कर अंग भंग कर डाला। वहां से सबको बाहर निकाल दिया और यज्ञ की सब सामग्री फेंक दी। जब सिर काटने पर भी दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले, तब मुक्कों से उनको मार डाला। जो लोग दक्ष के यहां न्योता करने आए थे वे सब दुखित होकर भागे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष ने महादेव जी का, जो सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जैसा अपमान किया वैसा फल उसे मिला। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके शिवजी के पास आकर सब हाल कहा। तब भोलानाथ ने परमेश्वर की इच्छा से सती की मृत्यु समझकर अपना क्रोध शांत किया। अंतर्यामी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पहले से यज्ञ विध्वंस होने का हाल जानकर वहां नहीं गए थे। बोल शंकर भगवान की जय। छठा अध्याय, भृगु आदि ऋषीश्वरों और देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और वीरभद्र का हाल कहना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, जब वीरभद्र ने उन सबको मार पीट कर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया, तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना हाल उससे कहा। ब्रह्मा जी उनका वृत्तांत सुनकर बोले कि तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो यज्ञ में बैठकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनते रहे और महादेव जी का भाग यज्ञ में बंद करके अपना अपना अंश लिया। ऐसा अधर्म करना तुम्हें उचित नहीं था। जैसा अपराध किया वैसा फल पाया। महादेव जी सब देवताओं और तीनों लोकों के जीवों से श्रेष्ठ हैं। वे परमेश्वर तुल्य हैं। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो। उनकी स्तुति करके तुम्हारा अपराध क्षमा कराऊं। ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषिश्वरों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। उस पहाड़ पर पत्थर की जगह लाल, पन्ना, हीरा आदि अनेक तरह के मणि व रत्न थे। वो पहाड़ 1600 कोस ऊंचा और 1200 कोस के घेरे में है। वहां बरगद आदि के बहुत वृक्ष लगे रहने से धूप का प्रकाश नहीं होता। सदा ठंडी छाया बनी रहती है। अनेक रंग के फूल ऐसे लगे हैं कि जिसकी सुगंध कोसों तक उड़ती है। अनेक प्रकार के फल 12 महीने वृक्षों में लगे रहते हैं। वे अमृत के समान स्वाद देते हैं। वहां पर तालाब, बावली, नहर व झरना ऐसे निर्मल भरे हैं कि जिनके देखने से आंखों में तरावट आ जाता है। तालाब और बावली के किनारे सुंदर पक्षी, मीठी बोली बोलने वाले सारस, तोता, कोकिला और मोर आदि बैठे हुए चहचहे मचाते हैं। उस जगह देव कन्या और गंधर्व आदि आकर जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। वो शोभा देखकर उनका मन मोहित हो जाता है और वे लोग सतगंगा में जो धारा हिमांचल पहाड़ से उतरकर वहां आई है स्नान करके प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पहाड़ पर बरगद का एक वृक्ष जो 400 कोस ऊंचा और 300 कोस चौड़ा था, उसके नीचे महादेव जी मृगशाला पर बैठे हुए नारद मुनि व सनकादिक अपने चेलों से परमेश्वर का गुणानुवाद कह रहे थे।
और योग तब वेदादिक अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी सब ऋषिश्वरों और देवताओं समेत वहां जा पहुंचे। शिव जी ने ब्रह्मा को देखते ही दंडवत करके बड़े आदर भाव से उन्हें अपने पास बैठाया। ब्रह्मा जी शिव शंकर को नमस्कार करके उनके सामने बैठे और देवतादिक जो ब्रह्मा के साथ गए थे शिव जी को दंडवत करके यथा योग स्थान पर चारों तरफ बैठ गए। महादेव जी के मन में दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने और सती के तन त्याग करने का शोक नहीं था। परमेश्वर की इच्छा पर इन सब बातों को समझकर उस समय वे हरि चर्चा में ऐसे मग्न थे कि उन्हें इस बात का कुछ ध्यान नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी देवताओं का अपराध क्षमा कराने के लिए आए हैं। वीरभद्र ने ऋषिश्वरों और देवताओं को भी मारा है। ब्रह्मा के आने पर भी वे हर चरित्र कहते रहे। तब ब्रह्मा ने शिव जी की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया कि आप सब देवताओं के मालिक हैं, इसलिए आपका नाम महादेव है। दक्ष आपकी प्रभुता नहीं जानते थे। उन्होंने आपका अपमान किया, वैसा उन्हें फल मिला। उनके निरादर करने से आपकी बड़ाई कम नहीं हो गई। जिस तरह कोई मनुष्य चंद्रमा पर थूके तो वो थूक चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उसी थूकने वाले के मुंह पर गिरता है। वही हाल दक्ष का हुआ। अब मेरे विनय करने से दयालु होकर दक्ष का अपराध क्षमा कीजिए। जो देवता और ऋषिश्वर आज उस सभा में थे, वीरभद्र ने उनको भी बहुत दुख दिया। कितनों के पैर तोड़ डाले, कितनों की आंखें फोड़ डाली। वे लोग भी आपके भय से घबरा रहे हैं, इसलिए उनको धैर्य देकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें उनका घायल शरीर अच्छा होकर वे ज्यों के त्यों हो जाएं और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से फिर जीकर अपना यज्ञ विधि पूर्वक संपूर्ण करें। सब देवता और ऋषिश्वर भी वहां आकर अपना अपना भाग पावें। आप भी मेरे साथ वहां चलिए। मैं नारायण जी को भी विनय करके वहां ले आऊंगा। यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है, वही साकल्य आपका भाग होगा, जो आप अपना भाग पावेंगे। ये सब बातें ब्रह्मा जी की सुनकर शिव जी ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, अज्ञान के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सती के प्राण देने का हाल सुनकर मुझे क्रोध आ गया था, सो दक्ष प्रजापति अपनी करनी को पहुंचा। सती के प्रारब्ध में इसी तरह तन त्याग करना लिखा था। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी वो बात हुई। अब जो आज्ञा दीजिए सो करूं। जो कोई बड़ों का कहना नहीं मानता वो पीछे से दुख पाता है। बोल शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय महादेव और ब्रह्मादिक देवताओं का दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब कैलाश पर्वत से शिव शंकर और ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषिश्वरों को साथ लेकर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में गए और जो देवता आज वीरभद्र के डर से भाग गए थे वो भी वहां पर आए, तब शिव जी ने जिन देवताओं और ऋषिश्वरों का शरीर वीरभद्र के मान से घायल हो गया था उनको अपनी कृपा दृष्टि से अच्छा कर दिया। भृगु ऋषिश्वर की दाढ़ी के बाल बकरे की दाढ़ी लगाने से फिर उसी तरह जम गए। उस समय ब्रह्मा ने शिवजी से कहा, दक्ष प्रजापति की जो लोथ पड़ी है इसको भी जिलाना चाहिए। तब महादेव जी बोले, दक्ष का सिर जो अग्नि कुंड में जल गया वो नहीं तैयार हो सकता। कहो तो यज्ञ के बकरा का सिर दक्ष के धड़ से लगाकर उसे जिला दें। ब्रह्मा ने इस बात को मान लिया और शिवजी ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाकर उसे जिला दिया। शिवजी की कृपा से यज्ञशाला का स्थान फिर त्यों का त्यों हो गया। दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को देखते ही उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर अधीनता से विनय किया, हे महाप्रभु, मैंने आपकी बड़ाई और महत्व न जानकर जैसी करनी आपके साथ की वैसा फल पाया। आप कृपा करके यहाँ आए व मुझे अपनी प्रभुता से फिर जिलाया
और मुझ अज्ञान का अपराध क्षमा किया। सच है जिनको परमेश्वर ने महत्व दिया है वे लोग छोटे और मूर्ख मनुष्यों की बात पर ध्यान नहीं देते। जितने देवता, ऋषीश्वर, गंधर्व और किन्नर आदि स्त्री व पुरुष दक्ष के यहाँ न्योता करने आए थे, वे लोग भी शिव जी की ये महिमा देखकर इसी तरह स्तुति करने लगे। जब महादेव जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति फिर यज्ञ करने बैठे, तब ब्रह्मा, महादेव और विष्णु भगवान ने सब देवताओं और ऋषिश्वरों समेत शास्त्र के अनुसार दक्ष से उस यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्निकुंड से यज्ञ पुरुष भगवान चतुर्भुजी रूप मूर्ति ने बैजंती माला, कौस्तुभ मणि और फूलों के हार गले में डाले गरुड़ पर चढ़े प्रकट होकर दर्शन दिया। उनको देखते ही जितने छोटे बड़े वहां बैठे थे उठ खड़े हुए और उस पुरुष को साष्टांग दंडवत किया। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से बोले, हे वैकुंठनाथ, इस यज्ञ के आरंभ में मैंने महादेव का अपमान किया, इसलिए मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। अब मेरा भाग्य उदय हुआ जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरा यज्ञ आपकी कृपा से संपूर्ण हुआ। अब दया करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझको फिर दुर्बुद्धि न व्यापे। फिर भृगु ऋषीश्वर बोले, हे दीनानाथ, मैं ब्राह्मण और तपस्वी होने पर भी अपने क्रोध को बस में नहीं रख सका, इस कारण मुझे यह दंड मिला। आप दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा क्रोध छूट जावे, क्योंकि जब तक काम, क्रोध, मोह और लोभ अपने अधीन नहीं होते तब तक आपकी भक्ति नहीं प्राप्त होती। जब इसी तरह ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, गंधर्व, लोकपाल, किन्नर तथा सब देवताओं और ऋषिश्वरों ने बहुत स्तुति की, तब यज्ञ पुरुष ने दक्ष से कहा, तुमने ये बहुत अनुचित किया जो महादेव जी का अपमान किया। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवताओं को तुम एक सा जानो। जिस निरंकार पुरुष का लोग जप करते और अपना उत्पन्न करने वाला जानते हैं, उसी के ध्यान में तुम भी लीन रहो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। जिस समय यज्ञ पुरुष ने ये बात कही, उस समय आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हुई और सब लोगों ने जय जयकार किया। तब यज्ञ पुरुष सबको इच्छा पूर्वक वरदान देकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मादिक देवता व ऋषीश्वर भी अपने अपने स्थान को गए। दक्ष प्रजापति उस दिन से शिवजी को अपना ईश्वर जानकर उनकी सेवा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, धर्म की मरीष्या नाम स्त्री से क्रोध, लोभ और मृत्यु आदि बहुत संतानें उत्पन्न हुई थी। उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। जो कोई इस अध्याय को चित्त लगाकर कहे व सुने, वह सब पापों से छूटकर परम पद को पावेगा। बोल शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय, सती का हिमांचल के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेना और उनका महादेव जी के साथ विवाह होना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, अब हम सती जी की कथा, जिस तरह दूसरा जन्म पार्वती का लेकर महादेव जी को मिली थी, वर्णन करते हैं। सती ने तन छोड़ते समय महादेव जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर ऐसा प्रण किया था कि अब फिर मेरा जन्म हो तो शिवजी की सेवा में रहकर एक क्षण उनका साथ न छोड़ूंगी। सो वह तन छोड़ने के उपरांत हिमांचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वो सयानी हुई तब हिमांचल ने अपनी कन्या से पूछा, तेरा विवाह किसके साथ करूं? पार्वती को अपने पिछले जन्म का हाल याद था, इसलिए वे हिमांचल से बोली, मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दो। उसने कहा, शिवजी सब देवताओं के मालिक हैं, मेरी कन्या को किस तरह अंगीकार करेंगे? तब पार्वती ने उत्तर दिया कि महादेव जी के सिवा दूसरे से मैं विवाह नहीं करूंगी। वह मुझे अंगीकार करें तो मेरे पति होवे, नहीं तो मैं वन में जाकर तप करके अपना यह तन फिर छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती ने इस इच्छा से कि महादेव जी के साथ मेरा विवाह हो, वन में जाकर तप करना आरंभ किया। सो एक दिन नारद जी ने पार्वती के
प्रेम की परीक्षा लेने के वास्ते वहां जाकर पूछा, हे पर्वतराज की कन्या, तुम इस वन में किस इच्छा से तप करके इतना दुख उठाती हो? पार्वती ने नारद जी को परमेश्वर का परम भक्त जानकर दंडवत करके विनय किया, हे मुनिनाथ, मैं महादेव जी से विवाह होने की इच्छा से तप करती हूं। ये वचन सुनकर नारद जी बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी बौरही और मूर्ख हो। शिवजी अपने शरीर में राख पर धूल लगाए, सांप बिच्छू लपेटे, मुंडों की माला गले में डाले, भूत पिशाच अपने साथ रखते हैं, उनको देखकर मनुष्य डर के मारे भाग जाते हैं, तुम उनसे विवाह करने की चाहना क्यों करती हो? ये बात सुनकर पार्वती ने कहा कि वे कैसे ही अवगुणों से भरे हों, पर मेरा चित्त उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुनकर नारद जी फिर बोले, हे पार्वती, इंद्र, गंधर्व, कुबेर, वरुण आज अच्छे अच्छे देवताओं को तुम क्यों नहीं चाहती हो? ये वचन सुनते ही पार्वती ने हंसकर कहा, हे मुनिनाथ, मन एक है, दो चार नहीं होते। जो मेरा चित्त शिव जी के चरणों में लगा है वहां से हट नहीं सकता। मेरी इच्छा शिव जी पूर्ण करेंगे, दूसरे की चाह मुझको नहीं है। ये बात सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती जी को आशीर्वाद देकर बोले, तुम्हें महादेव जी अवश्य मिलेंगे, तुम किसी के कहने व भुलावा देने में मत आना। तब नारद जी ने पार्वती की सच्ची प्रीति देखी। तब उसी समय शिव जी के पास जाकर पार्वती का मनोरथ और प्रेम उनसे कहा। जब महादेव जी ने सुना कि सती हिमांचल पर्वत के घर जन्म लेकर मेरे साथ विवाह होने के लिए तप करती हैं, तब उन्हें भी प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए महादेव ने हिमांचल से जाकर कहा कि तू अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दे। हिमांचल ने यह बात सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से मान लिया और पार्वती जी को यह संदेशा सुनाया। ये बात सुनते ही पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय हिमांचल ने पार्वती को वन से लाकर विधि पूर्वक शिव जी के साथ विवाह कर दिया और बहुत से रत्नादि दहेज में देकर वर और कन्या को विदा किया। तब से पार्वती जी एक क्षण भी महादेव जी से अलग नहीं होती, उनकी अर्धांगिनी बनी रहती हैं। बोल शंकर भगवान की जय। नवाध्याय। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी का तप करने के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा स्वयंभव मन की तीनों कन्याओं का हाल मैंने तुमसे वर्णन किया, अब उनके बेटों का हाल कहता हूं, सुनो। स्वयंभव मन के दो बेटे उत्तानपाद व प्रियव्रत उत्पन्न हुए। सो प्रियव्रत की संतान की कथा 5वें स्कंद में आएगी। उत्तानपाद के पुत्रों का हाल इस तरह है कि स्वयंभव मनु के तन त्याग करने पर उनका बेटा उत्तानपाद राजा हुआ। कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि स्वयंभव मनु की राजगद्दी पर प्रियव्रत ने राज्य किया। उत्तानपाद उन्हीं के देश में दूसरे नगर का राजा हुआ। उसके सुनीत और सुरुचि नाम की दो स्त्रियां थीं। दोनों स्त्रियों से संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी और उसके बेटे से बहुत प्रीत करते थे तथा बड़ी रानी और उसके पुत्र से कम प्रेम रखते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी समेत राज सिंहासन पर बैठे हुए उसके बेटे को गोद में लिए प्यार करते थे। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, जो 5 वर्ष का था, खेलता हुआ वहां पहुंचा। उसने चाहा कि हम भी राजा की गोद में जाकर अपने सौतेले भाई उत्तम के बराबर बैठें। राजा ने छोटी रानी के डर से, जो उस समय वहां बैठी हुई थी, ध्रुव को अपने पास नहीं बैठाला। यह देखकर छोटी रानी ने ध्रुव से कहा कि तूने पिछले जन्म में नारायण जी का तप व स्मरण नहीं किया, इसलिए तू अभागी उत्पन्न हुआ। कदाचित तू पहले जन्म में तप करता तो मेरे पेट से जन्म लेकर राजा की गोद में बैठने योग्य होता। तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठना बहुत कठिन है। अब भी तू जाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण कर। जब तेरा भाग्य उदय हो तब मेरे पेट से जन्म लेकर राजा के आसन पर बैठना, क्योंकि मैं पटरानी हूं।
मेरे बेटे के सिवा दूसरी रानी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद ने भी रानी की यह बात सुनकर जब ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया, तब ध्रुव को सौतेली माता की यह बात तीर के समान लगी। इसलिए ध्रुव वहां से रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसकी माता सुनीति ने उसे रोते हुए देखकर अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछा कि हे बेटा, तुझको किसने मारा जो तू इतना रुदन करता है? ध्रुव को अधिक रोने से ऐसी हिचकी लग गई थी कि थोड़ी देर तक उससे बोला नहीं गया। जब उसका रोना कम हुआ तब अपनी माता से बोला कि मैं अभी राजा के पास गया था। राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे, सो हमने भी चाहा कि पिताजी की गोद में जाकर बैठूं, पर राजा ने मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाला। तब उत्तम की माता ने मुझसे कहा कि तूने पिछले जन्म में परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं किया था, इसलिए प्रारब्धहीन होकर उत्पन्न हुआ है। तू राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं है। अब भी जाकर परमेश्वर का तप करके मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर बैठना। सुनीति ये बात सुनकर बोली, हे बेटा, राजा की छोटी रानी सच कहती है। कदाचित तू पिछले जन्म में परमेश्वर का तप किए होता तो मेरे पेट से जन्म न लेता। इसलिए अभी तू नारायण जी की शरण में जाकर उनका तप व स्मरण कर, तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तेरे परदादा ब्रह्मा जी से भी पहले संसार उत्पन्न करने का कठिन काम नहीं हो सका था। जब उन्होंने नारायण जी का तप ध्यान किया, तब परमेश्वर की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के प्रताप से उन्होंने संसार की रचना की। तेरे दादा स्वयंभव ने परमेश्वर का तप करके धर्मात्मा संतान पाया। मनुष्य का सब मनोरथ नारायण जी की कृपा से पूर्ण होता है। परमेश्वर का तप करने से तेरी कामना भी प्राप्त होगी। राजा तुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते। जो बात मेरी सौत कहती है वही करते हैं। मैं जानती हूं कि राजा के न रहने पर मेरी सौत तुझे देश से निकाल देगी। ये बात सुनते ही ध्रुव ने अति लज्जित होकर नारायण जी की खोज में घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। पर वह वन में इस बात का सोच विचार करता जाता था कि मैं अज्ञानी बालक परमेश्वर का पता किस तरह पाऊंगा, जो उनकी शरण में जाकर अपनी कामना पूरी करूंगा। राह में नारद जी ने ध्रुव को देखकर मन में विचारा कि यह बालक अपनी विमाता की बातों से दुखी होकर परमेश्वर को ढूंढने निकला है, सो हम इसकी परीक्षा लेवें कि यह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है या नहीं। ऐसा विचार कर नारद जी बोले, हे राजकुमार, तू किस लिए अपने घर से निकल आया? बाल्यावस्था में तुझे ऐसा क्रोध न करना चाहिए। बालक को कोई दुर्वचन कहकर फिर प्यार से बुलावे तो वह उसके पास चला जाता है, पर तूने लड़कों का स्वभाव छोड़कर वन का रास्ता लिया। तुझे ऐसी बात उचित नहीं है। हम तुझको तेरे बाप के पास ले चलते हैं। राजगद्दी या जिस वस्तु की तुझे इच्छा हो हम दिलवा देंगे। और जो तू नारायण जी को ढूंढता है सो उनका मिलना सहज मत समझना। बहुत से योगीश्वर व तपस्वी लोगों ने नारायण जी का जप तप करके अपना शरीर जला दिया, किस पर भी उनको नहीं पाया। तो वृथा उनको ढूंढने क्यों जाता है? हम नारद मुनि हैं, परमेश्वर के भक्त व सेवक हैं। तुझको तेरे पिता के पास ले जाकर जो कुछ हम कहेंगे हमारी सब बातें तेरा बाप मानेगा। ध्रुव ने नारद जी से ये वचन सुनकर विचार किया कि मैंने सुना था कि नारद मुनि नारायण जी के परम भक्त हैं। देखो, हम अभी नारायण जी की खोज में केवल घर से निकले हैं, सो ऐसे महात्मा व हरिभक्त का दर्शन पाया। जब मैं बीच परमेश्वर के तब व स्मरण में लीन हो जाऊंगा, तब ना मालूम और कैसे कैसे अच्छे पदार्थ मिलेंगे। ये बात विचार कर ध्रुव ने नारद जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज, आप नारायण जी के परम भक्त हैं, इसलिए मेरी सहायता कीजिए, जिसमें परमेश्वर के चरणों तक जल्दी पहुंच जाऊं। आपको परमेश्वर की राह पर जाने से मुझे फेरना उचित नहीं है। नारायण जी के मिलने का
जो सहज मार्ग हो वो मुझे दिखला दीजिए। मैं छत्री का बेटा हूं, अब नारायण जी का दर्शन किए बिना फिर कर अपने घर नहीं जाऊंगा। जब नारद जी ने देखा कि ये लड़का परमेश्वर की भक्ति में सच्चा है और ज्ञान सिखलाने के योग्य है, तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा कि हे बेटा, तुझे और तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तेरी परीक्षा लेते थे, अब तुझको नारायण जी के मिलने का मार्ग दिखलाते हैं। तो यहाँ मथुरापुरी में जाकर यमुना के किनारे, जहाँ श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ आठों पहर रहते हैं, कुश का आसन बिछाकर उत्तर मुंह बैठकर नारायण जी का ध्यान करना, नित्य यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना। वहां नहाने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे। उनका स्वरूप इस तरह का है, श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, जड़ाऊ मुकुट पहने, मकराकृत कुंडल धारण किए, चंद्रमा की तरह शोभायमान, बैजंती माला और कौस्तुभ मणि गले में डाले, मंद मंद मुस्कुराते हैं। सो तुम नित्य स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे रूप का ध्यान मन लगाकर करना। और फल, दूध या जल जो कुछ भी मिले उसी से धूप दीप आदि कर देना। 12 अक्षर का मंत्र नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश देकर कहा कि इसी मंत्र को जपना, भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना। श्री नारायण जी दयालु होकर तुझे दर्शन देंगे और तेरी कामना पूरी करेंगे। तू बड़ी पदवी को पहुंचेगा। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह का सुख मिलता है। ध्रुव ने नारायण जी का स्वरूप, ध्यान व मंत्र नारद मुनि से सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ी दया करके परमेश्वर के मिलने का सहज मार्ग मुझे दिखला दिया। मैं तो जानता था कि नारायण जी का घर किसी नगर या गांव में न मालूम कितनी दूर होगा, वहां जाकर उनको ढूंढता। सो आपने उनका स्मरण व ध्यान करना मेरे हृदय में बतला दिया। अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार जप व ध्यान करके परमेश्वर को मिलूंगा। ये बात कहकर ध्रुव नारद मुनि को दंडवत करके मथुरा को चला गया और नारद जी ने वहां से राजा उत्तानपाद के पास आकर क्या देखा कि राजा और ध्रुव की माता दोनों रोते और चिंता करते हुए आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के बालक को, जो कुछ ज्ञान नहीं रखता, तप करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। न मालूम वो बेचारा कहाँ गया और उसकी क्या गति हुई। बड़े बड़े योगीश्वर और ज्ञानियों को परमेश्वर का मिलना कठिन है, उस बालक अज्ञान को भगवान किस तरह मिलेंगे। राजा अपनी छोटी रानी पर क्रोध करके कहते थे कि तूने कठोर वचन कहकर मेरे बेटे को वनवास दिया। नारद जी के पहुंचने पर राजा ने दंडवत करके बड़े सम्मान से उनको बैठाकर पूछा कि महाराज, आप कहां से आते हैं। नारद मुनि ने कहा कि हम अपना हाल पीछे कहेंगे, पर इस समय तुमको बड़ी चिंता में देखते हैं, इसका कारण कहो। राजा बोले, हे मुनिनाथ, मेरी छोटी रानी ने मेरे बेटे ध्रुव को, जो अज्ञान बालक था, ऐसी कठोर बात कही कि बहुत दुखित होकर न जाने कहां चला गया। सो हम उसी के शोक में व्याकुल हैं। न मालूम उस बालक की क्या दशा हुई होगी। उसे कोई शेर व भालूवात उसे खा लेगा। मुझसे बड़ी भूल हुई जो स्त्री के वश होकर उसका निरादर किया। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, तुम अपना चित्त उदास न करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उसको बहुत समझाया कि तू अपने घर मेरे साथ लौट चल, परंतु उसने नहीं माना। जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप व स्मरण में इसका सच्चा प्रेम है, तब हमने उसको नारायण जी के मिलने का उपाय बतलाकर मथुरा की तरफ भेज दिया। अब तुम उसकी चिंता ना करो, वो ऐसी पदवी को पहुंचेगा कि आज तक तुम्हारे पुरुषों को भी नहीं प्राप्त हुई है। ध्रुव नारायण जी की शरण में गया, अब उसको कोई दुख नहीं दे सकता, पर तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के बस होकर पुत्र का निरादर किया। नारद जी ये बात कहकर ब्रह्मलोक को गए और राजा को नारद मुनि के कहने से धैर्य हुआ, पर उसका मन
ध्रुव की तरफ लगा रहता था, राजकाज में नहीं लगता था। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुश के आसन पर बैठकर नारद जी की आज्ञा अनुसार परमेश्वर का तप ध्यान करने लगा। वो पहले तो तीसरे दिन एक समय भोजन करता था, 1 महीने तक इस तरह नियम रखकर उसके उपरांत 7वें दिन थोड़ा सा खाने लगा। फिर 3 महीने तक वृक्ष की पत्ती खाकर रहा। चौथे महीने में पत्ती खाना भी त्याग कर केवल पानी पीकर रहा। 5वें महीने में पानी पीकर भी छोड़कर जितनी हवा मुंह में जाती थी उसी के आहार पर रहा। 5 महीने तक एक पैर से खड़े होकर उसी मंत्र को जपते हुए नारायण जी के स्वरूप का ध्यान किया। सो ध्रुव का शरीर लकड़ी के समान सूख गया, परंतु उसका मुखारविंद सूर्य की तरह चमकने लगा। 6ठे महीने ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लवलीन हुआ कि उसका अंतःकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया। श्वास लेने की जगह भी न रही। जब ध्रुव ने इस तरह तप करके अपनी श्वास को रोक लिया, तब तीनों लोकों में हवा का चलना बंद हो गया। जब पवन न चलने से सब जीव दुखी हुए, तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण जी के पास जाकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने का क्या कारण है? श्याम सुंदर बोले कि ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया है, इसलिए यह दशा हुई। सो अब हम ध्रुव को दर्शन देकर हवा को छुड़ा देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय, श्याम सुंदर का ध्रुव को नारायण रूप धारण करके दर्शन देना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, श्री भगवान देवताओं से ये कहकर जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव करता था, उसी रूप से गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सम्मुख जाकर क्षण भर में खड़े हो गए। क्षण भर खड़े रहे, पर उस समय ध्रुव आंखें बंद किए परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन था कि नारायण जी के आने का हाल उसने नहीं जाना और न उसने आंखें खोली। तब श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप ध्रुव के अंतःकरण से खींच लिया। जब ध्रुव ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में न देखा, तब घबराकर आंख खोल दिया। तो क्या देखता है कि जिस मूर्ति का ध्यान मैं करता था, वही स्वरूप सांवली सूरत मोहिनी मूरत मेरे सामने खड़ी है। ध्रुव ने उस परम ब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके दंडवत किया और उनके चरणों पर सिर रखकर चाहता था कि नारायण जी की स्तुति करें। फिर उसने ऐसा विचारा कि जिनकी महिमा ब्रह्मा, शेषनाग और गणेश जी वर्णन नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी बालक किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी विचार में ध्रुव चुपचाप हाथ जोड़े परमेश्वर के सामने खड़ा रहा और उनका मुखारबिंद बड़े प्रेम से देखने लगा। तब नारायण जी ने जाना कि अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है कि जो मेरी स्तुति कर सके। यह विचार कर त्रिलोकीनाथ ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव के मुख और कपोलों में छुआ दिया। उसके छुआते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हो गया। उसको सब विद्याएं याद हो गईं। ध्रुव ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जब तक आपकी कृपा व दया न हो, तब तक कोई आपके चरणों का दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपका गुण वर्णन कर सकें। आप स्तुति करने की कुछ इच्छा नहीं रखते। अपनी माया से तीनों लोकों की उत्पत्ति पालन विनाश करते हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक तीनों लोकों के सब जीव आपकी माया से उत्पन्न हुए हैं। सबके मालिक परम ब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप ही हैं। ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जानते जो आपकी स्तुति कर सकें। संसार में स्त्री और पुत्र का मोह बबूल रूपी वृक्ष और आपके चरणों की भक्ति कल्पतरु के समान है, जिससे मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं माता पिता से दुखित होकर आपकी शरण में आया था, सो आपने दया करके मुझे अपना दर्शन से कृतार्थ किया। उन लोगों का बड़ा भाग्य है जो आपका निष्काम तप व जप करते हैं। आपकी दया के बिना
किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब इस प्रकार से ध्रुव ने नारायण जी की बहुत स्तुति की, तब श्याम सुंदर बोले, हे ध्रुव, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हुए, कुछ वरदान मांग। ये बात सुनकर ध्रुव बोला, हे दीन दयालु, जब आपके चरणों का दर्शन मैंने किया, तब मुझे मांगने को क्या बाकी रहा। केवल आपके चरणों में भक्ति और प्रेम चाहता हूं। ये वचन सुनकर अंतर्यामी नारायण जी ने कहा, हे ध्रुव, तूने राजगद्दी मिलने के लिए मेरा तप किया था, सो हमने तुझे राज सिंहासन दिया। अब तू मेरी आज्ञा से नगर में जा और जिसने तुझे ताना मारा था उसके सामने 36,000 वर्ष तक राज्य कर। जो तुझे अभागी कहती थी, वह और उसका पुत्र उत्तम, जिसके पास तुझे राजा ने गोद में नहीं बैठाया था, तेरी सेवा करेंगे। तेरा बाप तुझे राजगद्दी पर बैठाकर तप करने के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को वन में शिकार खेलते समय कुबेर का एक अनुचर एक यक्ष मार डालेगा। उसी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मर जाएगी। जब तू शरीर त्याग करेगा, तब हम ब्रह्मलोक से भी ऊंचे ध्रुवलोक में तुझे रहने के लिए स्थान देंगे। वहां तू महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। चंद्रमा, सूर्य और सब तारागण तेरी परिक्रमा करेंगे। महाप्रलय के अंत में तेरी मुक्ति होगी। मेरे भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तुम सदा हमारी कथा सुनकर पिछले धर्मात्मा राजाओं का हाल जानना। भगवान जी ने जब ये वरदान ध्रुव को दिया, तो देवता लोगों ने प्रसन्न होकर नारायण जी और ध्रुव के ऊपर फूल बरसाए और ध्रुव के भाग्य की प्रशंसा की। जब नारायण जी ये वरदान देकर ब्रह्मलोक को सिधारे, तब फिर हवा चलने लगी और तीनों लोगों के जीव पवन बहने से सुखी हुए। ध्रुव वहां से घर को चला, पर राह में ये विचार करता जाता था कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो नारायण जी का दर्शन पाकर फिर मैंने राजगद्दी अंगीकार किया। मुझे ऐसा मालूम होता था कि देवताओं ने भुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया, जिसमें यह विरक्त होकर नारायण जी की शरण में न रहे, या पितरों ने यही बात समझा हो। क्योंकि संसार में प्रसिद्धि है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता है, तब इंद्रादि देवता उसके भजन व श्रवण में विघ्न डालते हैं। इसी तरह चिंता करता हुआ ध्रुव अपने नगर के निकट पहुंचकर एक बाग में ठहरा। बाग के माली ने जाकर राजा से कहा। राजा उसके कहने का विश्वास न करके बोले कि ध्रुव घर से बहुत उदास होकर परमेश्वर का तप करने के लिए चला गया है, वो क्यों आएगा। उसी समय नारद जी ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा बेटा ध्रुव नारायण जी का दर्शन पाकर सफल मनोरथ हो गया है, सो तुम्हें यहाँ बैठा रहना उचित नहीं है। चलो उसको आदर भाव से ले आओ। नारद मुनि के कहने से राजा को विश्वास और बड़ा आनंद हुआ। राजा ने रत्न का एक हार माली को देकर उसी समय अपने बेटा उत्तम और दोनों रानियों को लेकर नारद जी समेत बाजे बजाते हुए बड़ी धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव परमेश्वर से मिल आया, उसका दर्शन करना बड़ा पुण्य है, तब वे लोग भी सब गाते बजाते हुए ध्रुव जी का दर्शन करने गए। सब लोगों ने सवारी पर से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन किया। वे अपने शरीर व सिर के बालों में राख लगाए और जटा बढ़ाए बैठे थे। ध्रुव ने नारद जी और राजा के चरणों में गिरकर दंडवत किया। राजा ने बड़े प्रेम से ध्रुव को गोद में उठाकर छाती से लगाया और अपने आंसुओं से उसके मुंह को धो दिया। फिर ध्रुव ने पहले छोटी रानी के पास जिसने उसको ताना मारा था जाकर साष्टांग दंडवत करके कहा, हे माता, तुम्हारे उपदेश से मैं चला गया था, सो नारायण जी के दर्शन मिलने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए। फिर उन्होंने अपनी माता सुनीति को दंडवत करके जितने छोटे बड़े प्रवासी उनके दर्शन के लिए आए थे,
यथा योग्य सबका शिष्टाचार किया। राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ हाथी पर बैठाकर ब्राह्मणों और याचकों को दान व दक्षिणा देते हुए और द्रव्य लुटाते हुए राजमंदिर में ले आए। उन्होंने हजामत बनवाकर स्नान कराया और बहुत उत्तम भूषण व वस्त्र उन्हें पहनाया। नारद जी ब्रह्मलोक को गए और राजा ने लाखों ब्राह्मणों को खिलाकर बड़ी खुशी मनाया। पूर्ववासियों ने भी अपने अपने घर आनंद मनाया। ध्रुव की माता सुनीति को भी परम आनंद प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उससे सब खुश रहते हैं, और श्याम सुंदर के विमुख रहने से पिता और भाई भी शत्रु हो जाते हैं। ध्रुव का चित्त धर्म में तत्पर देखकर राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ दिन उपरांत राजा ने मन में विचारा कि ध्रुव अब राज करने योग्य हुआ, अब इसे राजगद्दी देकर परमेश्वर का तप करते तो हमारा परलोक बनता। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। जब सब लोगों ने को यह बात भली मालूम हुई, तब राजा ने अच्छा मुहूर्त पूछकर ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठा दिया और राजकाज उसको सौंपकर आप वन में जाकर नारायण जी का तप ध्यान करने लगे। ध्रुव जी ने राजगद्दी पर बैठकर सातों द्वीपों का ऐसा राज्य किया जिनके धर्म व न्याय से सब प्रजा आनंद से रहती थी। बाघ व बकरी एक ही घाट पानी पीते थे। उनके राज्य में कोई दुखी व दरिद्री नहीं था। प्रजा के इच्छा करने पर पानी बरसता था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को राज्य काज का अधिकार दिया था और उत्तम भी ध्रुव जी की आज्ञा अनुसार सब काम करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता था। एक दिन उत्तम ध्रुव से आज्ञा लेकर वन में शिकार खेलने गया। वो एक मरक के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ कुबेर के बिहार की जगह में जा पहुंचा और उसके साथियों ने उस स्थान को मलमूत्र करके भ्रष्ट कर दिया। कुबेर के नौकर बोले, तुम संसारी मनुष्य होकर देवलोक में क्यों आए हो? इसी बात पर उत्तम भी अपने राज्य के अभिमान से उनको दुर्वचन कहने लगे। उनमें एक यक्ष बड़ा बलवान था, उसने उत्तम को मार डाला। उसके साथियों ने आकर ये हाल ध्रुव से कहा। तब ध्रुव जी क्रोधवंत होकर अपनी सेना समेत यक्षों से लड़ने चले। उत्तम की माता सुरुचि ये हाल सुनकर रोती और विलाप करती हुई उसकी लोथ ढूंढने के लिए वन में गई, सो आग लगने से वहां जल बनी। जब राजा ध्रुव अपनी सेना समेत यक्षों के पास पहुंचे तो 1,30,000 यक्ष शस्त्र लेकर राजा ध्रुव के सम्मुख युद्ध करने के लिए आए। राजा ने अपने सेनापतियों से कहा कि तुम लोग अलग खड़े होकर युद्ध का तमाशा देखो, हमको लड़ने दो। ऐसा कहकर ध्रुव जी अपना रथ यक्षों के सम्मुख ले गए। यक्षों ने राजा को देखकर उन पर शस्त्र चलाए। ध्रुव जी ने उनके सब बार बचाए और अपना धनुष चढ़ाकर ऐसे बाण मारे कि उनमें से कुछ तो मर गए और बाकी घायल होकर गिर पड़े। राजा ध्रुव की विजय हुई। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने जाकर कुबेर से सब वृत्तांत कहा। कुबेर अपने नौकरों के घायल होने और मारे जाने का हाल सुनकर अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए संग्राम भूमि में आए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा कि तू मनुष्य होकर देवताओं को दुख देता है, मैं तुझे मारूंगा। ध्रुव जी बोले, मैं केवल परमेश्वर को देवता मानता हूं, जिन्होंने देवता और मनुष्य सब जीवों को उत्पन्न किया है। तब कुबेर ने बहुत से तीर ध्रुव को मारे। ध्रुव ने उनके सब बाणों को अपने तीरों से काट डाला। तब कुबेर ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है जिसने ऐसी विद्या तुम्हें पढ़ाई? बताओ किसके चेले हो? ध्रुव ने उत्तर दिया कि जिनके प्रताप से तुम देवता हुए हो वही मेरा गुरु और मालिक है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधवंत होकर नारायण शस्त्र ध्रुव के मारने के वास्ते उठाया और ध्रुव ने भी नारायणास्त्र निकाला। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि नारायणास्त्र चलने से बड़ा अनर्थ होगा, संसारी जीव मारे जाएंगे। ध्रुव परमेश्वर के भक्त और कुबेर जी देवता हैं, इन दोनों में कोई नहीं मर सकता। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के दादा स्वयं मनु और नारद जी से कहा
कि तुम लोग जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उन दोनों में मेल करा दो। उन्होंने उसी समय रणभूमि में जहां ध्रुव लड़ रहे थे जाकर उन्हें प्रेम से पुकारा। तब ध्रुव जी ने देखा कि हमारे दादा स्वयंभव मनु आए हैं। तब वे युद्ध करना छोड़कर रथ से उतर पड़े और स्वयंभव मनु को साष्टांग दंडवत किया। बोल शंकर भगवान की जय। ध्रुव जी का कुबेर से मिलाप कर लेना और अपने पुत्र को राज्य देकर वन में तप करने के लिए जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव ने स्वयंभव मनु को दंडवत किया तब स्वयंभव मनु बोले, हे ध्रुव, तुम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो, सो हरि भक्तों को क्रोध न करना चाहिए। क्रोध करने वाले अपने को वैष्णव साधु कहें तो ये कहना झूठ समझो। ये उनका कहना झूठ समझो। क्रोध करने से बहुत पाप होता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव वर राजा होने पर भी कुछ न्याय नहीं किया, क्योंकि तेरे भाई उत्तम की मृत्यु आई थी, इसलिए एक यक्ष ने मारा। उसके बदले तुमने 1,30,000 यक्षों को घायल करके दुख दिया। उनमें कितने लोग मर गए, ये बात तुमने अच्छी नहीं किया। राजा को न्याय न करने से अधर्म होता है। सब प्राणी अपनी मृत्यु से मरते हैं। सब प्राणी अपनी मृत्यु से मरते हैं। बहाना व अपयश दूसरे को हो जाता है। इसका एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। सारस्वत आदि कल्प में संसारी जीव बहुत उत्पन्न हुए, पर उस समय तक मृत्यु उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए जब पृथ्वी संसारी जीवों के बोझ से पानी में डूबने लगी, तब ब्रह्मा ने मृत्यु नाम की एक कन्या को उत्पन्न करके उसे समझाकर कहा कि तू संसार में जाकर बूढ़े व रोगी मनुष्यों को मार डाल। पर वो कन्या इस बात को अंगीकार न करके परमेश्वर का तप करने लगी। तब नारायण जी ने मृत्यु रूपी उस कन्या से कहा, तू जगत में जाकर आयु बीतने के उपरांत सब जीवों को मार, तुझे कुछ अपयश न होगा। कोई कहेगा कि तपेदिक रोग से मरा, कोई कहेगा सांप काटने से मर गया। इसी तरह अनेक प्रकार से दूसरे को दोष लगाएंगे। नारायण जी की ये बात सुनकर जब उस कन्या ने संसार में आकर लोगों को मारना आरंभ कर दिया, तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। तुमने परमेश्वर का भजन किया है, फिर उनकी सृष्टि को मारकर क्यों अपराध लेते हो? ध्रुव ये बात सुनते ही अति लज्जित हुए और लड़ना बंद करके स्वयंभव मनु से विनय पूर्वक बोले, महाराज, मुझसे अपराध हुआ। ये वचन सुनकर स्वयंभव मनु बोले, हे ध्रुव, तुम इस बात की चिंता न करो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना व दुख पाना लिखा ही था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब बातें होती हैं। नारद मुनि ने कुबेर को समझाया कि ध्रुव जी ने स्वयंभव मनु के कहने से युद्ध करना बंद कर दिया है, तुम भी अपना क्रोध क्षमा करो। सो कुबेर ने भी लड़ना बंद कर दिया। फिर स्वयंभव मनु और नारद जी ने कुबेर से कहा, पहले तुम्हारे नौकरों ने ध्रुव के भाई को वृथा मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। कुबेर ने यह बात सुनकर विनय पूर्वक ध्रुव से कहा, हे राजन, हमारे नौकरों से अपराध हुआ। जो तुम्हारे भाई को मारा, उसके बदले जो चाहो सो हमसे दंड लेकर उनका अपराध क्षमा करो। ध्रुव बोले कि आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे फिर मुझे क्रोध ना आवे और परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। उत्तम के प्रारब्ध में इसी तरह मरना लिखा था। कुबेर ने ध्रुव को इच्छा पूर्वक वरदान देकर उनसे मिलाप कर लिया। उसके बाद स्वयंभव मनु और नारद जी अपने स्थान को चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधारे और ध्रुव ने अपने घर आकर विचार किया कि राज, धन, स्त्री, पुत्र, संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है। राजगद्दी पर रहने से काम, क्रोध, लोभ, मोह
समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं। इसलिए इन लोगों से विरक्त होकर हरि भजन करना उचित है। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल, जो इला नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पर बैठा दिया और अपनी स्त्री समेत बद्रिकाश्रम में जाकर परमेश्वर के तप पर ध्यान में लीन हुई। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण का हाथ काट डालो। ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया। राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में ये ब्राह्मण रहता है, उस राजा को दंड देना चाहिए। राजा ने इस ब्राह्मण को क्यों इतना दान नहीं दिया जिससे इसको चोरी करने की इच्छा न होती। सो हे परीक्षित, राजा को इसी तरह धर्म रखना चाहिए। उस ब्राह्मण का पूरा हाल महाभारत में लिखा है। बोल शंकर भगवान की जय।